हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है जिम्मी नया व्लॉग चैनल पर। और दोस्तों आज हम लोग आप लोगों को लेकर आए हैं एशिया का सबसे मोस्ट वांटेड पैलेस, जी हाँ भानगढ़। भानगढ़ के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा, आपने काफी वीडियोज में भी देखा होगा। आज आपको पूरा भानगढ़ अलग तरीके से हम लोग विजिट करवाने वाले हैं और आपको हर एक चीज एक कहानी के तौर पर बताने वाले हैं कि ऐसी क्या घटना थी जिसके कारण भानगढ़ इतना ज्यादा प्रचलन में आ गया। भानगढ़ के बारे में क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या किस्से हैं और भानगढ़ के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये हम यहाँ की लोकल जनता से भी जानेंगे। तो उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, विरासत को संजो कर रखे और गौरवान्वित अनुभव करे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। और इसके बाद अगर यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पूरा का पूरा भानगढ़ है और उसका यहाँ पर किला है कि यहाँ पर क्या क्या टेम्पल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, जोहरी बाजार कहाँ है, अवशेष वगैरह, लाहौरी गेट वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब कुछ इसके अंदर है। और एक बार मैं इसको जूम करके आप लोगों को बता देता हूँ तो आप लोग पूरा का पूरा नक्शा देख सकते हैं। ये भानगढ़ का नक्शा है यहाँ का, जिसमें आप अच्छे से देखकर घूम सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर क्या है। दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग अंदर एंट्री ले चुके हैं और जो एंट्री का टिकट है वो 25 रुपीज है, मतलब 25 रुपए एक पर्सन का अंदर जाने के लिए। तो अंदर हम आपको लेकर जाएंगे। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कितनी दुकानें थी, 1025 दुकानें थी यहाँ के अंदर। और ये जो मार्केट है ये उस टाइम पे जोहरी बाजार के नाम से जाना जाता था। अच्छा, जोहरी बाजार के नाम से इस मार्केट को जाना जाता था और यहाँ पर 1025 दुकानें थी। तो ये वो आगे जानेंगे, पहले एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि ये पूरा का पूरा जो भी आप मार्केट देख रहे हैं ये पूरा मार्केट जोहरी बाजार है और यहाँ पर तकरीबन 1025 दुकानें थी। जो फ्रेंड्स अभी जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, आप लोग ये वाली जो बाउंड्री देख रहे हैं, इसे जोहरी बाजार के नाम से जाना जाता था और यही वो दुकानें थी जो 1025 दुकानों में शामिल थी। और अभी फिलहाल आप इनकी जो कंडीशंस है वो कंडीशंस देख सकते हैं। 1025 दुकानें किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, किस तरीके से उनकी हालत हो चुकी है। इस बाजार को पहले जोहरी बाजार के नाम से जाना जाता था। सो अब आगे की ओर चलते हैं और आपको आगे विजिट करवाते हैं कि क्या कुछ खास है यहाँ पर। तरीके से यहाँ पर है और इतनी छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी उस समय में। Kenapa tak tidur lagi, ha? बात उस समय की है जब राजा माधो सिंह और रानी रत्नावती इस महल में रहा करते थे। और दोस्तों माना जाता है कि इस महल के ऊपर एक छतरी है, वहां पर एक तांत्रिक रहा करता था। रानी रत्नावती महाकाल मतलब भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उनको कई सिद्धियां प्राप्त भी थी। तो दोस्तों रानी रत्नावती महल के पास के शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थी। एक दिन रानी शिव मंदिर में पूजा कर रही होती है, उसी समय वहां एक तांत्रिक पहुंच जाता है। वो रानी रत्नावती की खूबसूरती देख रानी रत्नावती पर मोहित हो जाता है। दोस्तों रानी रत्नावती काफी ज्यादा सुंदर थी। तांत्रिक अब रानी को किसी भी हाल में पाना चाहता था। तांत्रिक तरह तरह के वशीकरण टोने टोटके का प्रयोग करने लगा, लेकिन वह सफल नहीं हो सका क्योंकि रानी रत्नावती के पास भी काफी सारी सिद्धियां थी। इस कारण तांत्रिक का कोई भी टोना टोटका काम नहीं कर रहा था। तांत्रिक ने फिर रानी की गुप्त बातों का पता लगाना शुरू किया। तब तांत्रिक को पता लगा कि रानी बदलते हुए इत्र का प्रयोग करती है, मतलब वो हर दिन एक नया इत्र लगाती है। तो तांत्रिक ने एक इत्र बनाया और उसमें वशीकरण कर दिया।
और उसे त्रिपुरा मार्केट में रख दिया। त्रिपुरा मार्केट दोस्तों वो है जहाँ पर रानी अपने सामान लेने जाया करती थी अपनी दासियों के साथ में। तो एक दिन उन्होंने दासियों को भेजा और दासियाँ जब इत्र लेकर आ रही थी तो वहाँ पर वो तांत्रिक उनको डरा धमकाकर वो वाला इत्र दे देता है। दासियाँ महल में आ जाती है और रानी को वो इत्र दे देती है। जैसे ही रानी इत्र हाथ में लेती है तो उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ घूम रहा है, क्योंकि रानी के पास सीढ़ियाँ थी। रानी समझ जाती है और रानी उसे अपनी दासियों से कहती है कि आप इसे बाहर की साइड फेंक दें। जब महल से उसे बाहर की साइड फेंक दिया जाता है उस इत्र की बोतल को, तो वो एक चट्टान पर जाकर गिरती है और चट्टान पर वो पूरा का पूरा इत्र बिखर जाता है और वो चट्टान उड़ करके, क्योंकि वो आकर्षित हो जाती है तांत्रिक के ऊपर, और तांत्रिक के ऊपर जाकर गिर जाती है। मरते मरते तांत्रिक एक श्राप देता है कि रानी रत्नावती तुम्हारा ये भानगढ़ पूरी तरीके से बंजर हो जाएगा, वीरान हो जाएगा सिर्फ 24 घंटे के अंदर। तो उसके 24 घंटे के बाद एक भयंकर चक्रवात तूफान आता है और तूफान आने के बाद वहां पर लोगों की मौत हो जाती है और कहते हैं कि उन्हीं लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर विचरण करती है। फिलहाल जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं ये वो जगह है जो भानगढ़ के अंदर जहां पर कर्ण अर्जुन फिल्म की शूटिंग हुई थी, और जो गाना है ये बंधन तो प्यार का बंधन है, उस गाने के अंदर यहाँ का शूट लिया गया है। जो सलमान खान और शाहरुख खान भाग करके आकर अपनी माँ के चरणों में पड़ जाते हैं वो यहीं का शूट था। ये वाला मंदिर जो भानगढ़ फोर्ट है उसके बिल्कुल सामने ही है और अंदर यहाँ पर शायद कोई मूर्ति वगैरह नहीं है और ये मंदिर टाइप से बना हुआ है और आप लोग मंदिर को देख सकते हैं कितना प्यारा स्ट्रक्चर है मंदिर का। और बाकी अगर आप लोगों को बताऊं तो जिस तांत्रिक की बात चल रही थी, जिस तांत्रिक के कारण ये सब कुछ हुआ, एक दिन में पूरा वीरान हो गया। तो वो वाली जो छतरी आप लोग देख रहे हैं ऊपर, उस छतरी पर वो तांत्रिक रहा करता था, वहां पर वो तपस्या वगैरह किया करता था। तो वो वाली छतरी है। तो दोस्तों अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम लोग वहां पर नहीं जा सकते। अगर कभी हम लोग आएंगे विजिट करेंगे उस जगह को, लेकिन अभी फिलहाल इतनी ज्यादा गर्मी है कि अभी हमारी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है और हमें घूमते घूमते तकरीबन 3 से 3.5 घंटे हो चुके हैं, फिर भी हम इसको ढंग से कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो और भी चीजें हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे, जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें दिखाते जाएंगे। बाकी अरिजीत मेरे साथ है यहाँ पर और अरिजीत अभी फिलहाल अंदर देख कर आया। तो अरिजीत अंदर क्या सीन है? अंदर पहले मूर्ति हुआ करती थी तो वो अभी हटा दी गई है। अच्छा, तो अभी मूर्ति वगैरह नहीं है वहाँ पर? नहीं, अंदर कुछ नहीं है अंदर। तो दोस्तों अंदर जाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। और यहाँ पर काफी सारे टेम्पल्स है इस फोर्ट के अंदर, देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10 शायद मंदिर हो सकते हैं। तो सारे मंदिर हम लोग विजिट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ मंदिर बंद किए हुए हैं, कुछ मंदिर की तरफ हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी काफ़ी सारी जगह है जहाँ आपको जाने की अनुमति नहीं है। जहाँ जहाँ अनुमति है वहाँ हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। और साथ ही एक और बात बता दें कि यहाँ पर वीडियोग्राफी कैमरे से अलाउ नहीं है। अगर आप ड्रोन लेकर आते हैं तो अलाउ नहीं है, आप मोबाइल से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप ड्रोन कैमरे से अगर कोई शूट करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारी सी जगह है। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, तो मैं तो आपको सजेशन करूंगा कि एक बार आप लोग भानगढ़ जरूर आएँ। और यहाँ पर बारिश के दिनों में आए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप बारिश में ना करके सर्दी के दिनों में आते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन गर्मी में भूल के कतई भी ना आए क्योंकि जो हमारी हालत है हम लोग ही जानते हैं। और आप लोग अगर यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो पर्सनल गाड़ी करके आएँ। पर्सनल गाड़ी करके नहीं आते हैं तो आप दौसा से फिर आप बस पकड़कर यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा आप पर्सनल गाड़ी से यहाँ पर आएँ। और गर्मी के दिनों में आते हैं तो साथ में बोतल वगैरह रखें, बैग कैरी करें, बैग में ठंडी चिल्ड बोतलें रखें 3 से 4 5 6, क्योंकि आप जब यहाँ घूमेंगे तो आप 3-4 बोतलों को भी काम नहीं चला पाओगे क्योंकि पानी भी जल्दी गर्म हो जाता है गर्मी के दिनों में। और दूसरी बात, आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा थक जाओगे कि आपको बार बार प्यास लगेगी। तो वही कंडीशन हमारी हो रही है यहाँ पर। और बंदर वगैरह हैं वो भी बहुत प्यासे होते हैं। हम जो बोतल्स लेकर के आए थे, बंदर ने हमारे हाथ से छीनी, ढक्कन खोला और खुद पीने लग गए थे। एक वीडियोज में हमने बताया भी है। सो ये वाली चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं आगे और क्या क्या है। तो दोस्तों हमने पूरा भानगढ़ विजिट कर लिया और अभी फिलहाल हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारा शो है अलवर में, इवेंट है हमारा, तो हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब कुछ था, हमने आपको एक एक चीज़ बता दी है। और मैं ये चाहूँगा पूरी जो हमारी ऑडियंस है एक बार घूमने जरूर आए, विजिट करने जरूर आए
क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने के लिए मिलती है। और राजस्थान के अंदर किलों की कमी नहीं है, लेकिन हर किले की एक कुछ खास बात होती है और भानगढ़ भी बहुत कुछ खास है। तो आप लोग यहाँ पर विजिट जरूर करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोज लाते रहते हैं।